औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 वो स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 जो है वो स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। तो पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके यूज़ होते हैं, टू मेथड्स। एक का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरे का क्या नाम है, डिवीजन मेथड। ठीक है। और साथ साथ हमने ये भी कहा था जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी नंबर को अप्लाई होता है, वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए यूज़ होती है। ठीक है। जो हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से नंबर होते हैं। ठीक है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर है, प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए यूज़ होता है, नॉन परफेक्ट के लिए नहीं। और डिवीजन मेथड जो है वो दोनों के लिए यूज़ होता है। तो आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में प्राइम फैक्टराइजेशन है और डिवीजन मेथड, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पेज नंबर 72 पर एक्सरसाइज 4.1 जो है वो मौजूद है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे, ठीक है, कि इसमें अगर हमारे पास होल नंबर है जिसमें पॉइंट नहीं है तो इसको हम किस तरह फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या हमारे पास फ्रैक्शन है तो उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर से। तो इन सारे को हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर लिखा है ये फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी क्वेश्चन है वो सब के सब क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए यूज होता है। तो 36। तो अब हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये है कि हमने अब ऐसे दो डिजिट फाइंड आउट करने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से क्या आता हो, 36 आता हो। तो अगर हम सोचें 36 बहुत इजी है, तो हमारे पास ऐसे दो डिजिट है जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 36 आ रहा हो। दो इक्वल डिजिट है, तो अगर हम सोचे 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 और 3 इक्वल है 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36 बिल्कुल है। अगर हम 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 36 आ रहा है। ठीक है। तो हम अब इस 6 को फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 36 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अननोन, जो कि मालूम नहीं है। हम क्या लिखेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम क्या यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम इसको इस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम अब प्राइम नंबर से सॉल्व करेंगे, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनकी सिर्फ दो फैक्टर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 2 3 5, इसके बाद है 7 11 एंड सो ऑन। अब ये 2 पर डिवाइड होता है। ठीक है। 2 1 ज़ार 2, 3 माइनस 2 1 कैरी 16, 2 8 ज़ार 16, फिर इसके बाद 2 9 ज़ार 18। फिर ये 9 जो है 2 से साल नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 36 स्क्वायर रूट, यहाँ पर इसमें क्या है, स्क्वायर रूट, लेकिन जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम 36 लेते हैं, इसको फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। और इस पर यहाँ पर हम स्क्वायर रूट नहीं लेते। अब हम क्या करेंगे, ये 36 स्क्वायर रूट लेंगे। नाउ 36 स्क्वायर रूट वो इक्वल है। अब हम ये फैक्टर जो है ये प्रोडक्ट में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इस पर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इस पर भी हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है। तो 36 स्क्वायर रूट इक्वल हुआ। मैंने पिछली वैल्यू में भी कहा था, और ये कहा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं इसमें जितनी भी फैक्टर आती है वो पेयर्स की शक्ल में आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो जितनी भी फैक्टर है अब हम इसका पेयर बनाएंगे। ठीक है। तो 2 जो है वो कितनी बार है, 2,
दो बार है तो 1 + 1 2, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 भी दो बार है तो 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 36 स्क्वायर रूट इक्वल टू। अब ये जो दो नंबर्स है जिनकी ऊपर स्क्वायर रूट है, तो मैथ में एक प्रॉपर्टी है, अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं और इस पर स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, दो नंबर है या दो से ज़्यादा अगर मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जो स्क्वायर रूट होता है ये हम एक नंबर के लिए भी लगाते हैं, पहले के लिए, इसके साथ दूसरे के लिए भी लगाते हैं, तीसरे के लिए, जितनी भी नंबर है इस पर हम अलग अलग कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट multiply by 3 square and square root. Square and square root are reciprocal of each other, so here square and square root will be cancel. तो अब क्या आता है, 2 multiply by 3, तो 36 square root, 36 square root is equal to 2 3s are 6। इसका मतलब ये है कि 36 square root क्या है, 6 है। मतलब अगर हम अपना आंसर वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये ठीक है या गलत, तो अब हम क्या करेंगे, इस 6 को हम दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 आ क्या 36, जो कि ये नंबर देता है। तो ये था इसका पार्ट ए। अब इसके बाद है इसका पार्ट 2, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, 100 स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है, और कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम क्या लिखेंगे, सिंपल, जो भी मेथड हम यूज़ करना चाहते हैं तो वही हम लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो अब ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो 2 5 ज़ार 10, 2 0 ज़ार 0। अब ये भी 2 से डिवाइड होता है, 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 10, 2 5 ज़ार 10। अब ये जो है 2 के टेबल से साल नहीं होता, ठीक है, 25 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता, तो अब हम क्या किससे साल करेंगे, 5 से, 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार 5। इसका मतलब ये हुआ, नाउ जो ये 100 स्क्वायर रूट है ये इक्वल हो गया किसका, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है, 100 स्क्वायर रूट इक्वल टू। अब ये जो फैक्टर आ रही है इसका हम क्या बनाएंगे, पेयर्स, ठीक है, तो 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये दोनों दो बार है तो हम इसके स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। अब हम ये जो स्क्वायर रूट है ये हर एक नंबर पर क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो क्या बचता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 100 स्क्वायर रूट है यहाँ पर, ठीक है, 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 5 ज़ार 10। इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 100। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब इसका है पार्ट नंबर 3, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2401, इसका हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट। मतलब ये है कि हमारे पास दो इक्वल डिजिट है जिनके मल्टीप्लिकेशन से 2401 आ रहा हो, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जितनी भी नंबर हम सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो अब हम वही दो नंबर फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन से दो नंबर है जिनके मल्टीप्लिकेशन से क्या रहा हो, 2401 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो क्या है, 2401। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर हम इसको 2 से सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब अगर हम इसको 2 पर डिवाइड करना चाहते हैं तो ये 2 से सॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में क्या है, 1 है, और 2 से वही नंबर सॉल्व होते हैं जिनके आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, मतलब इवन नंबर अगर हो तो वो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ जाएंगे जो कि क्या है, 3। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पर 3 लगाऊं तो ये क्या है, 2 कम है तो 4, 24, 3 8 ज़ा 24,
3 ज़ीरो ज़र ज़ीरो, और 3 की टेबल में फिर क्या नहीं आता, 1 नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 से 20 साल नहीं होता। अगर हम इस फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ जाते हैं, 5 है, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5। 4 है, लेकिन 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो इससे हम साल नहीं करेंगे 5। तो 5 से 20 साल नहीं होता, क्योंकि 5 एक नंबर 5 पर तब साल होता है जिसके आखिर में 0 हो या 5 हो। तो इसके आखिर में 1 है, 0 या 5 नहीं है। तो अब हम जाते हैं 7 की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पर 7 लिख दूँ, तो यहाँ पर 2 है जो कि कम है, 24, 4 इसके साथ 24 बनता है। तो 7 की टेबल में हम अब हमने क्या लाना है, 24 या इससे कम। तो 7 3 ज़ार 21 आता है। 7 3 ज़ार 21, 21 हमको लिखना नहीं है, वही 21 को हमने समझ में जहन में रखना है, ठीक है। 24 माइनस 21 क्या आता है, तो इसे आता है 3। तो 3 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 0 के साथ, तो 0 लगाए, अगर 3 कैरी हो जाए तो क्या बनता है, 30। तो 7 की टेबल में हमने अब क्या लाना है, 30। अगर 30 नहीं आ रहा तो कम लाएंगे, ठीक है। तो 7 4 ज़ार 28 क्या आता है, 28, वही हमने जहन पर रखना है। ये है 30, 30 माइनस 28 क्या आता है, 2, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 21 बन जाएगा। तो अब हम 7 की टेबल में क्या लाएंगे, 21, जो कि क्या आता है, 7 3 ज़ार 21। इसका मतलब ये है कि ये 7 से साल हो गया, ठीक है। प्राइम पिक्चराइजेशन में एक और बात भी है। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया या इससे पहले, ये जो पहले 100 है जो मैंने किस पर सॉल्व किया है, 2 पर। तो प्राइम पिक्चराइजेशन में वो ये जो नंबर है वो होते हैं, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इसमें जितने भी नंबर आते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा पेयर की शक्ल में आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर इसको हमने 7 से सॉल्व किया तो ये दोबारा फिर किससे सॉल्व होगा, 7 से ही सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें हमेशा जो है हर एक नंबर, हर एक फैक्टर क्या होंगे, पेयर्स की शक्ल में आते होंगे, ठीक है। तो इसको हम दोबारा 7 से सॉल्व करते हैं। तो 7 की टेबल में हम अब हमने 34 लाना है। तो 7 5 ज़ार 35 होता है, और 7 4 ज़ार 28। तो अब हम क्या करेंगे, 34 माइनस 28 क्या आता है 34 माइनस 7 4 ज़ार 28 आता है, ठीक है। 34 माइनस 28 कर लेते हैं, जिससे क्या आता है 6। तो 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63। तो 7 9 ज़ार 63। अब ये क्या है, 49। 49 को देखिए, ये फिर भी 7 से हल होता है, ठीक है। 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं, 7 से सॉल्व होता है। 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है, नंबर क्या है, 2401 स्क्वायर रूट, ये इक्वल हुआ, ये जो जितने भी फैक्टर है, अब हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 4 दफ़ा आया है। अब हम ईच नंबर का, ईच फैक्टर का हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब 7 जो है ये 4 दफ़ा है, लेकिन अब हम इसका सिर्फ पेयर बनाएंगे, 2 बार। तो इन दोनों 7 से एक 7 लेते हैं और स्क्वायर करते हैं, फिर इसके बाद इसका भी हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट। तो 7 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर रूट, अलग अलग करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचता है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 जा क्या आता है, 49। तो इसका मतलब ये है, अगर हम 49 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 49 मल्टीप्लाई बाई 49, अगर हम इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारा आंसर फिर क्या आता है, 2401 आता है, ठीक है, जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये था इसका पार्ट 3। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास है 4,09,600। अब हमने क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो वही सेम प्रोसेस है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करता हूँ, ठीक है। 4,09,600। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो है 2 से सॉल्व होता है, क्योंकि इसकी आखिर में क्या है, 0। तो देखिए 2
2 2 ज़ार 4, फिर इसके बाद है 0, तो 2 0 ज़ार 0 फिर इसके बाद है 9 तो 2 4 ज़ार 8, 9 माइनस 8 1, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 16, 2 8 ज़ार 16, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0। ये फिर B2 से सॉल्व होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा हमने कहा था कि जो पर प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर आता है वो पेयर की शक्ल में ही आएगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ार 2, 2 0 ज़ार 0, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, फिर 2 से सॉल्व होता है, आखिर में 0 है। 2 की टेबल में 1 कम है तो 10, 0 इसके साथ तो 10 बनेगा। 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0। ये फिर भी दोबारा किससे सॉल्व होगा? 2 से ही सॉल्व होगा, क्योंकि ईच नंबर ईच फैक्टर जो है वो पेयर के शक्ल में आता है। तो 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 1, 1 यहाँ पर के लिए हो जाएगा 11, 2 5 ज़ार 10, 11 माइनस 10 क्या बनता है? 1 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 12, 2 6 ज़ार 12, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, फिर 2 से सॉल्व होता है। 2 1 ज़ार 2, ये 5 है। 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 1, 1 कैरी 16, ठीक है। 2 8 ज़ार 16, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, फिर हम 2 से सॉल्व करेंगे। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 0 ज़ार 2 0 ज़ार, ये फिर 2 से सॉल्व होता है। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, फिर 2 से। 2 1 ज़ार 2, 3 है। 3 माइनस 2 1, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ार 12, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, फिर 2 से सॉल्व करेंगे। तो 16 है। 2 8 ज़ार 16, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, स्पेस कम है तो अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँगा, ठीक है। 800 है तो ये फिर 2 से सॉल्व करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, फिर 2 से। 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन फैक्टर ज़्यादा है इसमें, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, अब क्या है? 2 5 ज़ार 10, 2 0 ज़ार 0, 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 1, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ार 10, अब क्या आ गया? 25, 25 से 5 से सॉल्व होता है, ठीक है, प्राइम नंबर है। 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी फैक्टर आई है तो वो क्या होंगे? पेयर्स की शक्ल में होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो चलो मैं इस तरह लिखते हूँ। 4,96,9,600 स्क्वायर रूट इक्वल हुआ। जितने फैक्टर है वो हम अब मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो 2 को काउंट करते हैं कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है जिसका हम पेयर बना सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसके बाद है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसका हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट ही लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो नंबर्स है, फैक्टर्स है, इसका अब हम स्क्वायर लेंगे, पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो इन 2 से 2 स्क्वायर, टोटल कितने हैं नंबर्स है? 2 कितनी बार आया है? 14 बार, तो इसका मतलब है कि 7 पेयर बनेंगे। 2 स्क्वायर, ये दूसरा, ये तीसरा बन गया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 2 3 4 5, और ये 6 और ये 7, ठीक है। और इसके बाद 5 भी 2 बार है तो 5 स्क्वायर, और इसका हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। फिर इसके बाद करेंगे क्या करेंगे? ये जो स्क्वायर रूट है ये हर एक पेयर के लिए अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग करेंगे, यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, इस तरह हम अलग अलग करेंगे। ये 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई
2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, हर एक के लिए हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 स्क्वायर के लिए भी हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो ये सारे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो जो भी बचेगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने खुद से अलग अलग करने हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या बचता है फिर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 और मल्टीप्लाई बाई आखिर में क्या है 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, 64 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 64 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे आंसर आता है 128 आता है, ठीक है। और इसके साथ हम फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो इससे हमारा आंसर आता है 640। इसका मतलब ये है अगर हम 640 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे फिर हमारा आंसर क्या आता है, 4,09,600, ठीक है। तो यही था हमारा पार्ट नंबर 4। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 4 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो क्या थे, वो नेचुरल नंबर थे, या हम कह सकते कि होल नंबर थे। मतलब इसमें पॉइंट नहीं था, डिसिमल नहीं थे और फ्रैक्शन में भी नहीं थी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम प्रोसेस है, हम क्या करेंगे 25 और 49, इस पर हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट, और ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर फ्रैक्शन का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर ए है और दूसरा नंबर क्या है बी, ए और बी स्क्वायर रूट, तो इसको हम हमेशा इस तरह लिखते हैं ए स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर रूट। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर ये जो स्क्वायर रूट है ये अलग अलग करेंगे। 25 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 49 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास अननोन है, मालूम नहीं है। मतलब ये है कि हमारे पास हम ऐसे 2 डिजिट फाइंड आउट करेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 25 आ रहा हो, और ये जो डिनोमिनेटर में है जिसकी मल्टीप्लिकेशन में 2 इक्वल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन से क्या रहा हो 49। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम इस तरह क्वेश्चन है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए, लेकिन इसमें 2 नंबर्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी। तो अब हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 25 तो इसको हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि डिवाइड होता है 5 से, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 49 जो कि डिवाइड होता है सिर्फ 7 से, 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। इसका मतलब ये हुआ नाउ ये जो 25 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 49 स्क्वायर रूट जो हम सॉल्व करना चाहते थे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे, तो क्या आगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 जो कि 25 की फैक्टर है, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, नीचे हम क्या लगाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे इसमें पेयर्स बना लेंगे, तो ये तो सिर्फ 2 फैक्टर है तो इसका हम पेयर बना लेंगे। 5 स्क्वायर इंडेक्स फॉर्म जो है, हमने कहा था कि इसको हम क्या कहते हैं इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। इसको हम भी इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे 7 स्क्वायर रूट। यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट ऊपर भी और नीचे भी, जिससे क्या आंसर आता है 5 डिवाइडेड बाय 7 जो कि हमारा क्या है हमारा आंसर है। क्या मतलब ये है अगर हम 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 25 आता है, और अगर 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 7 तो इससे क्या आता है 49। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो अब हमने 961 डिवाइडेड बाई 10,201 का क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट जो हमें मालूम नहीं है। तो अब हम इसको अलग अलग करेंगे। 10,201 स्क्वायर रूट हमें मालूम नहीं है, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अब हम यह क्या करेंगे, ये जो नंबर है 961 इसको हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे।
तो हमारे पास पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 से नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 3 से भी नहीं हो रहा। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 की टेबल में 1 नहीं आता। 5 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 5 से भी नहीं हो रहा। अगर हम इसको 7 से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 7 से भी ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 11। अगर हम इसको 11 से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 11 से भी नहीं होता, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 11 से तो 11 से ये डिवाइड नहीं होता पूरा, ठीक है। तो इसको भी छोड़ लेते हैं। 13 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो है, फिर इसके बाद 13 से नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 17 है। तो अगर हम इसको 17 से डिवाइड कर लेते हैं तो 17 से भी नहीं आता। ये जो 961 है ये सिर्फ और सिर्फ 31 से साल होता है, ठीक है। 31 जो है वो दरअसल में क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये सिर्फ 31 से साल होता है, ठीक है। अगर हम 31 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, 31 मल्टीप्लाई बाय 31 कर लेते हैं तो इससे क्या आता है, 961। तो ये जो है ये सिर्फ 31 से साल होता है, ठीक है। 31 ज़ार 961 आता है, ठीक है। किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 31 के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 31 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 93 आता है। 96 माइनस 93, 3 बचता है, 3 यहाँ पर कैरी, 31 31 1 ज़ार। अब ये 31 सिर्फ 31 से साल होता है, तो ये साल हो गया। फिर हम लेंगे 10,201। अब अगर हम इसका प्राइम पिक्चराइजेशन करना चाहते हैं 10,201 की, ठीक है। तो अब हम प्राइम नंबर से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जितनी भी प्राइम नंबर है, पहला प्राइम नंबर क्या है, 2, फिर इसके बाद है 3 5 7 11 13, फिर क्या है 17 19 23 एंड सो ऑन। अब अगर हम जितने भी प्राइम नंबर है हमारे पास, ठीक है, अगर हम 100 तक सारे प्राइम नंबर लिख के 100 तक, ठीक है, तो 100 तक जितने भी प्राइम नंबर आ रही है तो ये किसी भी नंबर से साल नहीं हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ साल होता है 101 से, जो कि प्राइम नंबर है। पता नहीं इतना मुश्किल क्वेश्चन इन्होंने क्यों दिया है, ठीक है। तो 101। तो अब यह क्या है, 102। तो 101 के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आता है 101। और ये 102 है, 102 से हम 101 माइनस करेंगे तो क्या बचता है, 1 1 यहाँ पर केयर हो जाएगा, क्या बनेगा, 10। अब 101 की टेबल में 10 नहीं आता, तो इसके साथ हम वही जो 1 है ये ऐड करेंगे, इसके साथ लेंगे तो 10 ये है, 10 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1, तो इससे क्या बनता है 101। तो यहाँ पर देखिए 10 कम था, हमने इसके साथ ये नंबर लिया, तो पहला 10 था और इसके साथ दूसरा नंबर हमने लिया। तो इसमें फिर ये रूल्स है कि अगर हम बीच में 2 डिजिट लेते हैं तो हम यहाँ पर फिर क्या लगाते हैं, पहले 0 लगाते हैं। अगर हमने 0 नहीं लगाया तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। स्टार्ट में हम जितने भी नंबर लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो पहले 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम बीच में 2 नंबर लेते हैं एट अ टाइम तो फिर हम क्या लगाएंगे, 2 नंबर से पहले हम 0 लगाएंगे, फिर इसके बाद वही टेबल में वही नंबर लाएंगे, ठीक है। तो ये 10 था, 10 कम था, हमने इसके साथ 1 लिया, तो 1 लेने से ये 2 डिजिट बन गए, तो हम यहाँ पर 0 लगाए, ठीक है। और 100 1 ज़ार 101। अब ये 101 दोबारा 101 से ही साल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ ये जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे, 961 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10,201 स्क्वायर रूट, ये बराबर है 961 का क्या आंसर है, 31 मल्टीप्लाई बाई 31 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 101 मल्टीप्लाई बाई 101 स्क्वायर रूट। अब इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे 31 स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसके बाद 101 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे आंसर आता है 31 डिवाइडेड बाई 101। इसका मतलब ये है अगर हम 31 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आता है, 961 आता है। इसके साथ अगर 101 मल्टीप्लाई बाई 101 करते हैं तो इससे आंसर आता है 10,201।
1। तो ये था इसका पार्ट 6। अब इसका है पार्ट 7। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट 7, ठीक है। पार्ट 7 क्या है? 1444 डिवाइडेड बाई 1764। अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? स्क्वायर रूट, जो कि हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। अब हम या क्या लिखेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे और इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो इसके आखिर में 4 है तो ये 2 से डिवाइड होता है। तो चलो करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 7, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये क्या बन गया? 361। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आखिर में 1 है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करना चाहते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 की टेबल में 1 नहीं आता, ठीक है। अगर हम फिर इसके बाद है 5, 5 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर 7 से डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या आता है? अगर हम यहाँ पर लिखे 7, तो देखिए 7 की टेबल में अब हम क्या लेंगे? 36 नहीं आ रहा। 7 5 ज़ा 35, तो 36 माइनस 35 1 रह जाता है। 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, ये क्या बनेगा? 11। 7 की टेबल में अब 11 नहीं आ रहा, तो 7 से बी डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ जाएंगे 7 से आगे। तो 7 से आगे जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो क्या है? वो है 11 है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 11 से ये बी नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 11 लगाते हैं तो 11 3 ज़ा 33, 36 माइनस 33 3 बचता है, 3 यहाँ पर कैरी 31, तो 11 की टेबल में 31 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये 11 से बी नहीं हो रहा। फिर 11 से आगे नेक्स्ट है 13 से 20 साल नहीं होता, ठीक है, हमने चेक किया। इसके बाद है 13 से आगे 17 है, और 17 से भी ये साल नहीं होता। 17 से आगे क्या है? 19, तो ये सिर्फ 19 से फिर साल होता है। 19 के साथ अगर हम 19 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 361, जो कि प्राइम नंबर है 19, और फिर इसके बाद 19 1 ज़र 19। तो ये था 1444 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके साथ अब हम करेंगे 1764, इसको डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। 2 से हो रहा है, यहाँ पर है 17, 2 8 ज़ा 16 आता है, ठीक है। 1 कैरी 16 बनेगा। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से साल नहीं होता क्योंकि आखिर में क्या है? 1 है। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे 3 से। तो 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1 1 कैरी 14, 3 4 ज़ा 12, 14 माइनस 12 2 कैरी हो जाएगा 21, तो 3 7 ज़ा 21, ठीक है। फिर 3 से साल करेंगे तो आता है 3 4 ज़ा 12, 14 माइनस 12 2 कैरी 27, 3 9 ज़ा 27। अब 49 है, 49 7 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर है 7, 7 7 ज़ा 49, और 7 1 ज़ा 7, तो ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ नाउ ये जो 1444 जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते थे, जिसका फैक्टर किस तरह आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 19, और इसका हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, क्योंकि यह हमने स्क्वायर रूट अलग अलग किया था। इसके साथ है डिवाइड बाई 1764 स्क्वायर रूट, जो कि इक्वल है। तो इसकी जो फैक्टर है हम लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर रूट। अब हम इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे और पेयर बनाएंगे 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 बार है तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 19 स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी देखिए 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो अब हम क्या करेंगे? इस पर ये जो स्क्वायर रूट है ये अलग करेंगे, ठीक है। 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 19 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट
ये अलग हो जाएगा। इसके साथ साथ ये नीचे वाला भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, इस तरह 7 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचता है हमारे पास, पर बचता है 2, बच जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 19, और नीचे क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या सिंपल इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो इससे क्या आता है 19 डिवाइडेड बाई 3 7 ज़ा 21। तो ये इसका आंसर आ गया 19 और 21। तो ये था इसका पार्ट 7। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन की जो क्वेश्चन होते हैं वो ये थोड़ा क्या होता है, ये थोड़ा लंबे होते हैं और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसके बाद है पार्ट 8। तो पार्ट 8 जो है हमारे पास क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन है। तो कंपाउंड फ्रैक्शन का तरीका आपने पढ़ा होगा कि ये जो कंपाउंड फ्रैक्शन होता है जिसमें होल पार्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। वो किस तरह कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ ये नंबर जो है ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो 49 मल्टीप्लाई बाई 29, तो इससे आता है 1421, 1421 की मल्टीप्लिकेशन से, और इसके साथ हम क्या करेंगे 30 ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्लस 30, तो इससे आंसर आता है 1451 डिवाइडेड बाई 49। अब इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 ट्राई किए। तो ये आपने खुद से ट्राई कर देना है, ठीक है। ट्राई योर सेल्फ, आपने खुद से ट्राई करना है। अगर फिर भी इसमें कोई मुश्किलात है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 9, जो कि पार्ट 9 क्या है, पेज नंबर 73 पर मौजूद है बुक में। तो अब ये पार्ट 9, 10 और 11 जो है ये डेसिमल क्वेश्चन है, ठीक है, पॉइंट वाले है। तो पार्ट 9 क्या है, 0.0081। अब हमने क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। तो एक बात जहन में याद रखें, जब हम कोई क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहते हैं, या तो वो होल नंबर होना चाहिए या फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर डेसिमल में है तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, या हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका आपको याद होगा कि ये जो हम नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इससे हम पॉइंट हटा देते हैं, और जितने नंबर रह जाते हैं तो इन सब को हम लिख देते हैं। अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो इससे क्या आता है 0.0081। फिर हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। पॉइंट हटाने की जगह हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नीचे पॉइंट की जगह हम 1 लिखते हैं, पॉइंट की जगह हम 1, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है तो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे 0। तो कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो हम क्या लगाएंगे 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बन गया 81। इससे पहले ज़ीरोज़ है तो इन ज़ीरोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग करते हैं। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी डेसिमल है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर ज़रूर होंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड अगर डेसिमल में है तो इस सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लाएंगे और फिर इसके बाद इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो 81 है, तो 81 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्राइम नंबर से। अब अगर किसने कहा कि 9 9 ज़र 81, 9 से सॉल्व होता है, लेकिन हम इसको 9 से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 9 जो है वो प्राइम नहीं है, ठीक है। हम इसको 2 से नहीं हो रहा तो 3, तो 3 2 ज़र 6, 8 माइनस 6 2 2 कैरी 21, 3 7 ज़र 21, फिर 3 से 3 9 ज़र 27, फिर 3 से 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3। अब क्या है 10,000 है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से सॉल्व होता है।
2 5 ज़र 10, 2 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 2 0 ज़र, फिर 2 से 2 2 ज़र 4 5 माइनस 4 1 1 कैरी 10, 2 5 ज़र 10, 2 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 0, फिर 2 से सॉल्व होता है 2 1 ज़र 2 5 है, 2 2 ज़र 4 5 माइनस 4 1 1 कैरी 10, 2 5 ज़र 10, 2 0 ज़र 0, फिर 2 से 2 6 ज़र 12 5 है, 2 2 ज़र 4 5 माइनस 4 1 कैरी हो जाएगा 10, 2 5 ज़र 10। अब इसके आखिर में 5 है तो सिर्फ 5 से साल होता है, 5 1 ज़र 5, 6 माइनस 5 1 1 कैरी 12, 5 2 ज़र 10, 12 माइनस 10 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पर 25, 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10 2 कैरी, 5 5 ज़र 25, फिर 5 से 5 5 ज़र और 5 1 ज़र। इसका मतलब ये है कि नाउ हम जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते थे 81 डिवाइडेड बाई 10,000 स्क्वायर रूट, वो इक्वल हो गया किसका, इसका हम जो फैक्टर है वो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे डिवाइडेड बाई नीचे क्या रहा है 2 को देखिए 1 2 3 4 तो 4 दफा 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 5 भी 4 दफा आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे पेयर्स, तो 3 जो है वो 4 दफा है लेकिन हम 2 दफा लिखेंगे 3 स्क्वायर, ये इसलिए कि फिर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, ठीक है। इसके साथ हम नीचे पेयर बनाएंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है, तो 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट नीचे भी अलग करेंगे, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट ये भी अलग हो जाएगा, इसके साथ साथ 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट। तो ऊपर आता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20 और 20 के साथ हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि क्या आता है 100। इसका मतलब ये है अगर हम 9 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 9 तो 81 आता है, और अगर 100 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 100 इससे क्या आंसर आता है 10,000। तो ये था इसका पार्ट नंबर 9। अब इसका है पार्ट नंबर 10 जो कि डेसिमल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 11.56 का हमने क्या फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, मतलब ये है कि हमें 2 ऐसे डिजिट फाइंड आउट करने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से 11.56 आ रहा हो, लेकिन इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए यही मेथड है कि इस नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह लिखेंगे 1156 लिखेंगे और नीचे हम क्या लगाएंगे डिवाइड, पॉइंट की जगह हम नीचे 1 लगाएंगे और इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर हम 1156 को डिवाइड करें 100 से तो इससे हमारा आंसर फिर वही आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने इसकी जगह यही लगाया। अब हम इसका क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं स्क्वायर रूट, इसकी जगह ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये अननोन है। अब हम स्क्वायर रूट अलग अलग करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 1156 सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, ये 11 है, 2 5 ज़ार 10, 11 माइनस 10 1 कैरी 15, 2 7 ज़ार 14, 15 माइनस 14 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 16 बनेगा, 2 8 ज़ार, फिर इस ये फिर भी 2 से सॉल्व होता है, 2 2 ज़ार 4 1 कैरी 17, 2 8 ज़ार 16 1 कैरी 18, 2 9 ज़ार 18। तो अब यहाँ पर देखिए इसके लास्ट में क्या है 9 है, तो 2 से सॉल्व नहीं होता, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ जाएंगे जो कि क्या है 3, तो इसको चेक करेंगे कि सॉल्व होता है या नहीं। 3 की टेबल में 2 नहीं आ रहा तो 8 28 बनेगा, तो
3 की टेबल में क्या लाना है 28 या इससे कम। तो 3 9 ज़ा 27, 28 माइनस 27 1, 1 यहाँ पर कैरी 19। तो 3 की टेबल में अब 19 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये 3 से साल नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ जाएंगे। 5 है तो 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसके आखिर में क्या है, इसके आखिर में 9 है, ठीक है। फिर इसके बाद जाएंगे 7 की तरफ। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो फिर हम जाएंगे 11 की तरफ। अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 से भी ये साल नहीं हो रहा, ठीक है। तो 7 से भी नहीं हो रहा, 11 की टेबल में भी नहीं आता, ठीक है। 13 से भी नहीं आता। तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13 के बाद वो क्या है 17। तो ये 17 से साल होता है, ठीक है। अगर हम 17 को 17 से चेक करते हैं तो 17 की टेबल में 2 नहीं आ रहा तो 28 हो, 17 की टेबल में 28 या कम तो 17 1 ज़ार 17 आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 28 से वही 17 माइनस करेंगे क्योंकि 17 1 ज़ार 17 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इससे माइनस करते हैं तो क्या बचता है 11, 11 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 119 बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे 17 के टेबल में 119 लाएंगे। तो अगर 17 के साथ हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, 9 4 कैरी 7 1 ज़ार 7 8 9 10 11 11 आता है, या 119 आ गया, ठीक है। तो 7 इसके बाद यह हम कहते हैं 17 17 ज़ार 289, फिर 17 से 17 1 ज़ार 17। तो ये था ये 1156। फिर इसके बाद है 100 जो कि इजी है। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन की जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 5 ज़ार 10, 2 0 ज़ार 0, 2 2 ज़ार 4, 1 के 2 5 ज़ार 10, फिर 5 से 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। इसका मतलब ये है नाउ ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 1156 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर रूट, ये इक्वल हो गया इसकी कितने फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये फिर इक्वल हो जाएगा 2 कितने बार है पेयर बनाएंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 17 स्क्वायर और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई नीचे भी इस तरह है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर। हम इसको अलग अलग लिखेंगे 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट 17 स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे की क्या है रेसिप्रोकल। ऊपर बचता है 2 मल्टीप्लाई बाई 17, नीचे क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा 17 और 5। तो ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 10 का, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 11 जो कि इसका क्या है लास्ट पार्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, काफ़ी टाइम जो है वो हमारा लिया इस क्वेश्चन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ने क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वो है 80 36.355। बहुत लेंथी है। 80 36.355 प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा 355 डिवाइड लगाएंगे, पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे, 1 2 3 3 ज़ीरोज़ हम लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट अलग अलग करते हैं, ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। हम लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, वही आपने लिखना है, ठीक है, खुद से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला ये नंबर लेते हैं 80 36.355। तो ये सिर्फ 5 से साल होगा क्योंकि इसके आखिर में 5 है।
8 है, 5 1 जार 5, 3, 8 माइनस 5 3, 3 कैरी 30, 5 6 जार 30। अब ये 3 है, क्योंकि 5 की टेबल में 3 नहीं आ रहा, तो इसके साथ हम 6 ऐड लेंगे तो 36। तो हमने कहा था कि अगर हम बीच में 2 डिजिट लेते हैं तो हम फिर पहले क्या लगाते हैं, 0, ठीक है। अब 36 है, तो 5 7 जार 35, 36 माइनस 35 1, 1 कैरी 13, 5 2 जार 10, 13 माइनस 10 3, कैरी 35, 5 7 जार 35, 5 1 जार 5 आ गया, ठीक है। फिर ये जो आता है तो इसके आखिर में अब क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले कहा था कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी फैक्टर आते हैं वो पेयर्स के शक्ल में आते हैं, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर ये 5 से सॉल्व हुआ है तो ये दोबारा फिर भी 5 से सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके आखिर में अब क्या है, 1 है, और 5 के लिए एक रूल है, वो नंबर सिर्फ 5 से डिवाइड होता है जिसके आखिर में 0 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए, ठीक है। अगर हम इससे 5 को अगर हम इसको 5 से डिवाइड करना चाहते हैं तो देखिए 5 16 है, 5 3 जार 15, 1 कैरी 10, 5 2 जार 10, 7 है, 5 1 जार 5, 7 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पर कैरी 22, 5 4 जार 20, 22 माइनस 22, 2 यहाँ पर कैरी 27, 5 5 जार 25, 27 माइनस 25 क्या बचता है, 2, 2 यहाँ पर कैरी 21। तो 5 की टेबल में अब 21 नहीं आ रहा, और इसके बाद नेक्स्ट डिजिट भी नहीं है कि अगर इसको हम कैरी करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अब ये जो क्वेश्चन है ये 5 से सॉल्व नहीं हो रहा। तो होना तो ये चाहिए था कि इसमें पेयर आनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर पेयर नहीं बनती। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में कोई गलती है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व ही नहीं होता, तो इसमें गलती है। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है डिवीजन मेथड, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, तो कोशिश करेंगे कि इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे, या इसको हम यहीं पर छोड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है। इसमें गलती है, बुक में आंसर दिया है लेकिन वो गलत आंसर है, ठीक है, ये इसमें पेयर्स नहीं बन रहे, तो ये गलत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 1। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग जो है वो वीडियो वॉच करते रहिए। थैंक्स।